टॉपिक है इंक्लूजन। नाम से थोड़ा आइडिया आएगा कि कुछ ना कुछ ऐड करने की बात है। पहले उसके लिए सिनारियो समझते हैं, फिर उसके एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मान लो मैंने अमेजोन का पेज बनाया है, अमेजोन की वेबसाइट बनाई। अमेजोन की वेबसाइट के अंदर मेरे पास एक लिस्ट प्रोडक्ट करके जेएसपी है। उसके अंदर मैं टाइटल डाल देता हूँ दोस्तों, दिस इज दी लिस्ट प्रोडक्ट जेएसपी। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट लिस्ट। और हमारे पास एक और है कि जब तुम लिस्ट में जाके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर क्लिक करोगे तो उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसको हम लोग बोलेंगे व्यू प्रोडक्ट डॉट जेएसपी। सो देयर आर टू जेएसपी वी हैव। एक है लिस्ट जिसमें सारे प्रोडक्ट का लिस्ट होगा, और एक है व्यू जिसमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन। राइट। मैं उसको एक बार रन करके दिखाता हूँ। लेट्स से व्यू प्रोडक्ट को रन करते हैं। सर्वर चालू है, दूसरी जगह बंद कर देते हैं उसको। हो गया व्यू प्रोडक्ट। अब दोस्तों हमने एक और बनाया था लिस्ट प्रोडक्ट, राइट। तो मैं एक चीज कर देता हूँ, नेविगेशन लिंक बना देता हूँ, ए एच रेफरेंस लिस्ट प्रोडक्ट डॉट जेएसपी। यानी यहाँ पे तुम क्लिक करोगे तो लिस्ट प्रोडक्ट पे पहुंच जाओगे। यहाँ क्लिक करोगे तो लिस्ट पे, और लिस्ट प्रोडक्ट की जेएसपी पे हम लोग व्यू की हाइपरलिंक रख देते हैं। आगे ए इसलिए लिखा ताकि डुप्लीकेट नाम का इश्यू ना है, राइट। ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, दैट्स व्हाई। अब नेविगेशन अच्छे से चलेगा। लिस्ट पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर क्लिक करने पर व्यू, व्यू पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर क्लिक करने पर लिस्ट। ये एक लाइव एग्जांपल अमेजोन में है, आप देख सकते हो। अमेजोन के अंदर ये सारा प्रोडक्ट का लिस्टिंग है। व्हेन यू क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, right, you will get a view page. You will get in-depth detail, all detail of that particular product. तो ये आपका लिस्ट पेज था जिसमें सारे प्रोडक्ट का लिस्टिंग है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर क्लिक करने पर आपको उसका व्यू पेज मिलता है, राइट। पर दोस्तों एक चीज आप देख सकते हो, यहाँ पर सारी हाइपरलिंक इस पेज में भी है और लिस्ट पेज में भी है। और किसी कैटेगरी में और किसी जगह पे जाओगे तो भी आपको दिखेगा। देख रहे हो ऊपर ये वाली हाइपरलिंक्स, इसको क्या बुलाते हैं पता है टेक्निकली? तो इसको हम बुलाते हैं हेडर, और जो नीचे चीज होती है फुटर, राइट। तो आज का टॉपिक ही हमारा यही है कि वेबसाइट के अंदर जो हेडर होता है और फुटर होता है वो कैसे वर्क करता है, कैसे उसको ऐड करें। तो मान लो मुझे इस जेएसपी पेज में हेडर रखना है, राइट। तो मैं उसको ऊपर रखूंगा ना एंट्री में। तो यहाँ पे अपन हेडर रख देते हैं H1 टैग में, लेट्स से अमेजोन, राइट। मेरे हेडर का नाम अभी क्या है, अमेजोन। और फिर मुझे एक न्यू लाइन चाहिए तो मैं HR डाल देता हूँ। अब इसको यहाँ जाके देखते हैं अपने, इधर गया भाई साहब, ये रहा, रिफ्रेश। सी, हेडर आ गया तुम्हारा लाइन के साथ। अब जब व्यू प्रोडक्ट में जाओगे तो वहां पर भी तो हेडर होना चाहिए। दैट मीन्स आई एम गोइंग टू कॉपी दिस और उसको मैं व्यू प्रोडक्ट में जाके पेस्ट कर लूँ, ताकि जब भी यूजर लिस्ट में जाए या व्यू में आए, यूजर को, क्यों भाई नहीं हुआ, हो गया, यूजर को दिखना चाहिए। सी, अब देख सकते हो दोस्तों हेडर वैसा का वैसा ही है, नीचे का कंटेंट चेंज हो रहा है। तो मैंने हेडर का कोड कर दिया, सेम मैं नीचे फुटर भी रख सकता हूँ। अब क्लाइंट ने आके बोला इंस्टेड ऑफ अमेजोन यहां लिखना है अमेजोन इंक, INC, या अमेजोन इंडिया लिखना। तो मुझे कितनी जगह चेंज करने जाना पड़ेगा? जितने भी पेज में मैंने ये हेडर रखा है वो सभी जगह पर एज ऑफ नाउ 2 लोकेशन पे जाना पड़ेगा।
पर सोचो जैसे बड़ी वेबसाइट होगी तो उसका ये जो हेडर है वो तो बहुत सारे पेजेस में होगा, तो जितने भी जगह पर तुमने ये लिखा है हेडर, सारी जगह पर जाके तुम्हें लिखना पड़ेगा अमेजोन इंडिया। अब मान लो कोई एक जगह तुम गलती से भूल गए, राइट, तो तुम्हें यहाँ अमेजोन इंडिया दिखेगा पर यहाँ तुम्हें पूरा ना दिखे, तो ये तो तुम्हारा बग हो जाएगा, क्लाइंट तुम्हारे पे चिल्लाएगा भाई क्या कर दिया तूने ये। तो ऐसा नहीं लग रहा है दोस्तों ये तो मजूरी कर रहे हैं हम लोग, डेफिनेटली, और बगी है, राइट, अगर गलती से भूल गए तो भी दिक्कत हो जाए। तो ये ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एडवांस जावा के अंदर, वेब टेक्नोलॉजी एडवांस जावा सॉलिड के अंदर, जेएसपी सॉलिड के अंदर एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं रीयूजेबल वेब कंपोनेंट, प्यार से मैं उसको बुलाता हूँ इंक्लूजन, राइट, जिसके अंदर हम लोग एक ही कोड को बारी बारी रीयूज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबल वेब कंपोनेंट। तो करना क्या है उसके अंदर, आपको बनानी है एक जेएसपी, जेएसपी का नाम रखना है हेडर डॉट जेएसपी, राइट। इस हेडर में तुम्हें पेज नहीं बनाना है, तुम्हें खाली कंटेंट रखना है, तो तुम उसको क्या करोगे, रिमूव। इसमें तुम्हें हेडर, हेडर का कंटेंट क्या था दोस्तों, अमेजोन इंडिया, तो उसको यहाँ रखना है, और लिस्ट में से और व्यू में से ये चीज निकाल दो जो स्टैटिक, तो सर ये तो हेडर निकल जाएगा, कोई बात नहीं, ये जो हेडर वाली फाइल है उसको यहाँ कॉल कर, दैट्स इट। यानी अब से तुम पचासों पेज बनाओगे, वो हर एक पेज पे तुम्हें क्या करना है, हेडर जेएसपी को कॉल करना, ताकि तुम्हें सब जगह से कंटेंट एक ही मिले। देखो मैं करके दिखाता हूँ, एंड दैट कंसेप्ट इज नोन एज इंक्लूजन, राइट। मतलब क्या होता है, यू कैन इंक्लूड अ जेएसपी इनसाइड अ जेएसपी, जेएसपी के अंदर जेएसपी, कैसे, तो ये इंक्लूजन करने के दोस्तों हमारे पास दो तरीके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंक्लूजन, one is static inclusion, another is dynamic inclusion। दोनों का एंड रिजल्ट सेम है, कंसेप्ट वाइज अलग अलग है, माइनर चेंजेस है, आई विल शो यू क्या है, लेटर ऑन डिस्कस करते हैं, पहले समझते कैसे यूज करना है। तो दोस्तों यहाँ जाते हैं और इंक्लूड करता है उसको, राइट। तो जैसे सी लैंग्वेज में तुम हैश इंक्लूड लिखते थे, जावा में तुम इंपोर्ट लिखते थे, वैसे यहाँ लिखना है जेएसपी कॉलन इंक्लूड। क्या लिखना है दोस्तों, जेएसपी कॉलन इंक्लूड, किसको इंक्लूड करना है, पेज इक्वल्स टू हेडर डॉट जेएसपी, दैट्स इट, तुम्हारा काम हो गया। अब भले चाहे वहां 500 लाइन का कोड हो, सारा का सारा तुम्हें एग्जीक्यूट होके यहाँ मिल जाएगा। यही वाली चीज तुम्हें व्यू प्रोडक्ट में भी लिखनी है, दोनों साइड तुम्हारी जीएसपी ऐड हो चुकी है। अब अगर तुम यहाँ रिफ्रेश करोगे तो तुम्हें हेडर दोनों जगह से मिलेगा, पर ये जो हेडर है वो इंडिविजुअल फाइल में नहीं है, वो अलग हर एक फाइल में नहीं लिखा है आपने, स्पेसिफिक फाइल में। यानी कल के जाके क्लाइंट बोलेगा मुझे इसमें अंडरलाइन भी चाहिए, तो तुम्हें खाली एक ही जगह जाना है, वहां जाके यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन कर देना है। अब मैजिक देखो, ये फाइल तुम्हारी कौन सी थी, व्यू प्रोडक्ट, ये फाइल तुम्हारी लिस्ट प्रोडक्ट, देखो अपने आप सब जगह चेंज हो गया क्योंकि तुमने मेन फाइल में चेंज कर दिया ना। So this is called inclusion, a very very useful concept in web application, जहां फ्रंट एंड तुम जेएसपी से बनाने वाले हो तब, राइट। तो एक जगह चेंज करने से हर जगह अप्लाई हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास सर एक और पेज है माई कार्ट डॉट जेएसपी, ये आगे लिख देते, सर इसके अंदर मुझे मेरा कार्ड दिखाना है पर इसमें मुझे हेडर नहीं चाहिए या कुछ और दिखाना है, दैट मीन्स ये तुम्हारा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, इसमें तुम रखो ही नहीं हेडर को। जब तुम्हें माई कार्ड ओपन करोगे, लेट से मैं माई कार्ड की भी लिंक रख देता हूँ व्यू प्रोडक्ट के अंदर, राइट, एच रेफरेंस माई कार्ड डॉट जेएसपी, और यहाँ होगा
माय कार्ट। तो व्यू प्रोडक्ट में जब जाओगे तो माय कार्ट आएगा। अब वहां तुमने कुछ लिखा ही नहीं है तो दैट विल बी द सेम, जो आपने रखा है वैसा का वैसा रहेगा। तो ऐसा तुम कर सकते हो ना, नहीं है दोस्तों, राइट। अमेजोन खुद ऐसा करता है, कई कई जगह पर हेडर निकाल देता है। तो दैट यू कैन, दैट यू हैव टू थिंक, राइट, एंड यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स इन दैट। लॉजिक लिखना है, कुछ नहीं। तो ये हो गया इंक्लूजन, बहुत ही इजी चीज है। अब दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि हमारे पास दो टाइप के इंक्लूजन है, स्टैटिक एंड डायनामिक। मैंने अभी आपको जो करके दिया, जेएसपी कॉलन इंक्लूड पेज इक्वल्स टू, आपने लिखा हेडर डॉट जेएसपी, दिस इज नोन एज डायनामिक इंक्लूजन। स्टैटिक करने के लिए तुम्हें लिखना है एट रेट इंक्लूड, स्क्रिप्टलेट एट द रेट इंक्लूड, उसमें पेज नहीं, उसमें क्या चलता है, फाइल हेडर डॉट जेएसपी। एंड रिजल्ट तो दोनों का सेम ही होगा, राइट। सिंटैक्टिकली अलग है, लॉजिक बिहाइंड द सीन अलग है, दिखाता हूं मैं। ये भी करके देखते हैं दोस्तों। मैं बना देता हूं एक फूटर नाम की जेएसपी, उसके अंदर H3 में लिख देते हैं एम्परसन कॉपी। अब ये जो फुटर है दोस्तों, उसमें मुझे खाली यही दिखाना है, तो बाकी चीजें निकाल देंगे, रखने का मतलब नहीं है। और इसको हम ऐड कर देते हैं हमारे पेज में आखिरी में। अभी सिखाया मैंने, हम स्टैटिक इंक्लूजन करेंगे और उसमें डाल देंगे फूटर डॉट जेएस। लिस्ट में भी डाल देते हैं, व्यू में भी डाल देते हैं। कैसे डालना है, स्क्रिप्टलेट के साथ एट द रेट इंक्लूड, इसमें आएगा फाइल और तुम्हारी फाइल का नाम, दैट्स इट। देखना दोस्तों, दोनों में आउटपुट सेम होगा, दोनों में तुम्हें कंटेंट दिखेगा। ये मैं लिस्ट प्रोडक्ट में गया, देखो फुटर आ गया, हेडर आ गया, व्यू प्रोडक्ट में गया, फुटर आ गया, हेडर आ गया। सो एंड रिजल्ट सेम है, दोनों का पर्पस सेम है। अब बिहाइंड द सीन मैकेनिज्म क्या अलग है वो डिस्कस कर, पर इतना याद रखो, देयर आर टू वे टू इंक्लूड द फाइल। इंक्लूजन करने के दो तरीके हैं मोटा मोटा, स्टैटिक डायनामिक। एट द रेट इंक्लूड स्टैटिक है, जेएसपी इंक्लूड डायनामिक है। अब डिफरेंस क्या है वो समझा तुम। स्टैटिक इंक्लूजन में क्या होगा दोस्तों, मान लो कि आपकी a list product.jsp contains 5 line of code and we include header.jsp which contains 5 line of code, एग्जाम्पल है, राइट। इसमें भी 5 लाइन है, इसमें भी 5 लाइन है। तो दोस्तों एंड रिजल्ट में जब तुम्हारा सर्वर चालू होगा, कंपाइलेशन लाइफ साइकिल खत्म होगी, तब ए लिस्ट प्रोडक्ट डॉट जेएसपी में टोटल कितनी लाइनें होंगी तुम्हारे पास, 10 line of code. That means in static inclusion, code will be copied from included JSP to main JSP. Included JSP तुम्हारी कौन सी थी, header JSP, जिसको तुम include कर रहे हो। और किसमें होगा, main JSP, जिसमें तुमने करा है ए लिस्ट प्रोडक्ट डॉट जेएसपी या व्यू डॉट जेएसपी, या जिसमें भी तुम ले लो एग्जाम्पल, राइट। इससे फर्क क्या पड़ेगा, तुम्हारा लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगा, किसका, ए लिस्ट। टेक्निकली तुमने 5 लाइन लिखी है, पर इंक्लूड करने के कारण तुम्हारी 10 लाइन हो जाएगी। बस ना सर, इतना ही ना, ना ना रुको जरा, कुछ है और, बाद में डिस्कस करते हैं डिफरेंस। तुम ही बताना उससे फायदा क्या, फायदा क्या है। डायनामिक इंक्लूजन की बात करते हैं। जब दोस्तों डायनामिक इंक्लूजन करते हैं तो नो लाइन ऑफ कोड विल कॉपी, यू विल नॉट गेट एनी लाइन ऑफ कोड। होता क्या है, your JSP or you will redirect to included JSP and you will get your output। वहां से तुम खाली रिस्पॉन्स लेके आओगे,
यानी मैं लिस्ट में से जब इंक्लूड करूंगा तो मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा हेडर जीएसपी पे, वहां से मुझे आउटपुट मिलेगा। सो पहले मेरे हेडर का आउटपुट और फिर मेरे लिस्ट प्रोडक्ट का आउटपुट दोनों मर्ज हो जाएगा। सो वी विल नेविगेट टू दैट, वहां हम लोग नेविगेट होंगे, उसका आउटपुट और फिर हमारे ओरिजिनल जेएसपी का आउटपुट मर्ज हो जाएगा। सो नन ऑफ द लाइन विल बी कॉपी, माइंड वेल, कोई लाइन का कॉपी होने वाला नहीं है। तो सर डिफरेंस तो समझ में आ गया, एक में कोर कॉपी हो रहा है, एक में कोर कॉपी नहीं हो रहा है, अंतिम रिजल्ट तो सेम ही है। तो सर फायदा क्या है और कौन सा कब यूज करना है, कोई बता सकता है दोस्तों, सोच सकते हो कौन सा अच्छा है? तो स्टैटिक में ऐसा लग रहा है कि सर टाइम ज्यादा जाएगा क्योंकि 10 लाइन रन करनी है, तो भाई साहब इसमें भी तो 10 ही करनी है, 5 हेडर की 5। यस, इसमें तुम्हारी मेन फाइल की साइज इंक्रीज हो सकती है जिसके कारण तुम्हारा स्टोरेज ज्यादा जाएगा, बाकी परफॉर्मेंस और स्पीड में शायद से फर्क नहीं पड़ेगा। बस सर इतना ही डिफरेंस है, तो ये बनाया ही क्यों? दूसरा मेजर डिफरेंस ये है, चलिए प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। इस हेडर डॉट जेएसपी में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा स्क्रिप्टलेट की मदद से, इंटीजर h इक्वल्स टू 10, और इस फुटर डॉट जेएसपी में भी मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा स्क्रिप्टलेट की मदद से, इंटीजर f इक्वल्स टू 10। दोनों जेएसपी में वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं। अब मैं किसी एक जेएसपी में जाता हूं और वहां आखिरी में हेडर और फुटर दोनों ऐड हो गया है, उसके बाद एक्सप्रेशन की मदद से हेडर का h प्रिंट कर रहा हूँ, h वेरिएबल, और फुटर में कौन सा था, f वेरिएबल प्रिंट कर रहा हूँ। देखो दोस्तों कौन सा वेरिएबल एक्सेसिबल है और कौन सा नहीं है। h के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन है, कंपाइलेशन फेल, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग द वेरिएबल फ्रॉम डायनामिक इंक्लूजन, क्योंकि तुम वहां जाके आउटपुट लेके आने वाले हो ना कि लाइन ऑफ कोड। जबकि यहाँ गया था स्टैटिक में पूरा कोड कॉपी पेस्ट हो गया होगा बिहाइंड द सीन, तो फुटर में जो भी लिखा है वो सारा यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गया। दैट मींस योर वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड हियर एंड यू आर यूजिंग दैट। क्योंकि यहाँ तो हमें पता ही नहीं है कि हेडर में क्या कांड हो रहा है, वेरिएबल है कि नहीं है। सो दिस जेएसपी इज नॉट अवेयर विद लाइन ऑफ कोड ऑफ दिस, तो ये तुम्हें एच कैसे देगा, नहीं दे सकता। जबकि यहाँ तो मुझे पता है क्योंकि कोड कॉपी पेस्ट हुआ है। दैट्स इट डिफरेंस। तुम्हें अगर डायरेक्टली वेरिएबल यूज करने हैं किसी इंक्लूडेड जेएसपी के, तो तुम स्टैटिक इंक्लूजन करो। तुम्हें अगर वेरिएबल की जरूरत नहीं है तो तुम क्या करो, डायनामिक। दैट्स इट, दिस इज द मेजर डिफरेंस, राइट। तो लिख देते हैं यहाँ पे, इफ यू वांट टू रीयूज द वेरिएबल of included GSP, then you can go with static inclusion without effort, without effort, कोई effort नहीं करने सीधा यूज हो जाएगा, राइट। ऐसा नहीं है कि डायनामिक में पॉसिबल नहीं है, यू हैव टू डू समथिंग, बट वो सब मजूरी क्यों करे, सीधा ही तो है। वेरिएबल चाहिए तो स्टैटिक, नहीं चाहिए तो डायनामिक, दैट्स इट। और भी डिफरेंस है रिडायरेक्शन का और सेशन का, नेविगेशन का, पर वो चलेगा, अभी के लिए इतना याद, वो स्प्रिंग में हम लोग आगे करेंगे। क्लियर दोस्तों।